नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे छायावाद से सुमित्रानंदन पंत भाग 1 महत्वपूर्ण प्रश्न एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त या फिर प्यारेलाल या गोसाई दत्त या फिर वैद्यनाथ? तो इसका जो सही आंसर है वो है गोसाई दत्त। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनके किस काव्य के लिए मिला था? चिदंबरा के लिए, लोकायतन के लिए या फिर कला और बूढ़ा चांद के लिए या फिर अर्तिमा के लिए? तो इसका सही आंसर है चिदंबरा के लिए मिला था 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक किस विद्वान ने माना? नंद दुलारे वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी ने या फिर गणपत चंद्र गुप्त ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर मुक्तिबोध ने? तो इसका सही आंसर है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि जो कहा है वो मुक्तिबोध ने कहा। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा था? लोकायतन, खादी के फूल, रजत शिखर, वापी? तो इसका जो सही आंसर है वो है खादी के फूल। सुमित्रानंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन ने मिलकर लिखा था। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था? 1960 में या फिर 1961 में या 1966 में या 1968 में? तो इसका सही आंसर है 1960 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत को पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1960 में, 1961 में या 1966 में या 1968 में? इसका सही आंसर है 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था सुमित्रानंदन पंत को। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की किस रचना में प्रगतिवाद का अंत एवं प्रयोगवाद का उदय मिलता है? युगांत में, युगवाणी में या फिर युगांतर में या फिर युगपथ में? तो इसका जो सही आंसर है वो है युगांत रचना में जो है प्रगतिवाद का अंत और प्रयोगवाद का उदय मिलता है। अगला प्रश्न है कि पंत की किस रचना को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है? ग्रंथि को, वीणा को या फिर पल्लव को या फिर गुंजन को? तो इसका सही आंसर है पल्लव रचना को जो कहा गया है प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। अगला प्रश्न है कि पंत की लंबी कविता परिवर्तन का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में या फिर 1928 ईस्वी में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1926 ईस्वी में पंत की जो लंबी कविता है परिवर्तन का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कहानी है इंद्रजाल, आंधी, विपतगा या फिर पानवाला? तो इसका सही आंसर है जो पानवाला रचना है, कहानी है, ये सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि माना है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? तो इसका सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि कहा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत के किस काव्य का
काव्य का खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? युगांत को, युगवाणी को, या फिर युगांतर को, या फिर युगपत को? तो इसका सही आंसर है युगवाणी को, जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंद पंत के काव्य का खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी पंक्ति पंत द्वारा रचित नहीं है? तो सुंदर है बिहाग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा, मान उमड़ कर आंखों में, चुपचाप कहीं होगी कविता अनजान, और पुनः सवेरा एक बार फिर फेरा है जी का, और चौथा है खुल गए छंद के बंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की नहीं है, और ए, बी और डी ये तीनों पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत के काव्य की भाषा को किस विद्वान ने चित्र भाषा कहा? प्रसाद ने, स्वयं पंत ने, या फिर निराला ने, या फिर प्रेमचंद ने? तो इसका सही आंसर है इन्होंने अपने आप की भाषा को स्वयं चित्र भाषा कहा। अगला प्रश्न है कि कौन सा पत्र छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है? हंस, मर्यादा, या फिर जागरण, या माधुरी? तो इसका सही आंसर है जागरण। अगला प्रश्न है कि जागरण पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? लखनऊ से, बनारस से, दिल्ली से, या फिर प्रयागराज से? तो इसका सही आंसर है जागरण पत्र जो था वो बनारस से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कौन सी रचना छायावाद की मैनिफेस्टो कहलाती है? पल्लव, अनामिका, परिवर्तन, या फिर ग्राम्या? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनामिका छायावाद की मैनिफेस्टो रचना कहलाती है। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? लखनऊ में, काशी में, या फिर नैनीताल में, या फिर अल्मोड़ा में? तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा में सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? बेनीपुरी गांव, मुजफ्फरपुर बिहार, या फिर भयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश, या फिर कोसानी गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड, या फिर चुनार गांव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है कोसानी गांव अल्मोड़ा, ये उत्तराखंड में है, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में, काशी में, नैनीताल में, या फिर अल्मोड़ा में? तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत की उच्च शिक्षा जो हुई थी वो काशी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है जूही की कली, गिरजे का घंटा, या फिर खोलो द्वार, या फिर दिया? तो इसका सही आंसर है गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुआ था? 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1914 में, या फिर 1916 में, या 1918 में? तो इसका सही आंसर है 1916 ईस्वी में गिरजे का घंटा कविता प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि छायावाद के विष्णु माने जाते हैं? प्रसाद, पंत, या फिर निराला, या फिर राम कुमार वर्मा? तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत को छायावाद के विष्णु माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पंत के काव्यों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, या फिर 5 भागों में? तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत के जो काव्य है वो 4 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है कि पंत की छायावादी रचना कौन सी नहीं है? युगांत, ग्रंथि, पल्लव, या फिर वीणा? तो इसका सही आंसर है युगांत जो है वो प्रगतिवादी रचना है, छायावादी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार? उपरोक्त पंक्तियां पंत के किस काव्य से उद्धृत हैं? स्वर्ण किरण से, युगांत से, या फिर युगवाणी से, या फिर ग्राम्या से? तो इसका सही आंसर है
ये पंक्तियाँ ग्राम्या से ली गई हैं। अगला प्रश्न है कि 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंध का अज्ञात पंक्ति किस कवि की हैं? प्रसाद की, पंत की, या फिर निराला की, या फिर राम कुमार वर्मा की? तो ये पंक्तियां जो हैं वो सुमित्रानंदन पंत की हैं। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने लिखा है कि कविता करने की प्रेरणा सबसे पहले मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को जाता है? प्रसाद को, पंत, या फिर निराला, या फिर राम कुमार वर्मा? तो इसका सही आंसर है पंत। अगला प्रश्न है कि पंत की छायावादी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो इसका जो छायावादी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगी उच्छ्वास, फिर ग्रंथि, फिर पल्लव, फिर गुंजन, फिर बीड़ा। अगला प्रश्न है पंत की प्रगतिवादी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? युगवाणी, युगांत, ग्राम्या, या फिर युगांत युगवाणी ग्राम्या, या युगांत ग्राम्या युगवाणी, या फिर युगवाणी ग्राम्या युगांत? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगी युगांत, फिर युगवाणी, फिर ग्राम्या। अगला प्रश्न है कि पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना पहले आएगी स्वर्ण किरण, फिर आएगी स्वर्ण धूलि, फिर युगांतर, फिर युगपथ। तो ये थे महत्वपूर्ण 51 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और आज वीडियो में थोड़ा शोर भी हो रहा है, हमारे साथी लोग हैं। कल स्कूल आवंटन होगा, उसके बाद अपने अपने रूम लेंगे, फिर आवाज़ नहीं आएगी, शोर भी नहीं होगा और अच्छे अच्छे प्रश्न बनाएंगे। अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा है रोज़ वीडियो अपलोड करने का। अभी एक वीडियो अपलोड हो पाता है रोज़। 2-1 दिन में हिंदी के टॉपिक वाइज LT ग्रेड TGT के लिए, PGT के लिए वीडियो अपलोड होंगे। तो थैंक यू।